स्टोरी टीवी। मीरा की माँ को मरे हुए कई साल हो गए थे और उसके पिता रामलाल ने अब दूसरी शादी करवा ली थी कुछ साल पहले। मीरा अपने माँ और पिता के साथ बहुत खुश रहती थी। मीरा के पिता रामलाल का एक अच्छा कारोबार था। रामलाल के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी बस एक बेटे की। रामलाल की पत्नी हेमा अब फिर से गर्भवती हो जाती है। रामलाल को बड़ी उम्मीदें थी कि अब पहली बेटी मीरा के बाद उनके घर लड़का ही पैदा होगा। मीरा भी चाहती थी कि मेरा भी एक भाई हो। रामलाल अपने गोदाम में था और उसके पास घर से एक फोन आता है। रामलाल, तुम्हें जल्दी से घर आना होगा, तुम्हारी पत्नी बहुत तकलीफ में है। रामलाल घर जाकर हेमा को जल्दी से अस्पताल में दाखिल करवाता है। रामलाल बाहर खड़ा सोच ही रहा था, अब तो लड़का ही होगा। इतने में डॉक्टर उसके पास आकर बताती है, सर, आप पिता बन गए, बधाई हो, लड़का हुआ है सर। रामलाल बहुत खुश था और रामलाल अपने परिवार को लेकर घर आ जाता है। मीरा अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी हेमा, बेटी मीरा और बेटे सुनील को लेके कहीं घूमने चला जाता है। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रामलाल की पत्नी हेमा और बेटे सुनील की मौत हो जाती है। गांव वालों के कहने पर रामलाल दूसरी शादी करवा लेता है। रामलाल की दूसरी पत्नी सीमा मीरा को बहुत मारती पीटती और मीरा को बहुत तंग भी करती। ए लड़की, क्या कर रही हो तुम? अभी तक तुमने कोई काम नहीं किया क्या? जल्दी से बर्तन साफ करो और खाना बना दो। ठीक है माँ। मीरा अपने पिता रामलाल को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताती। सीमा, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, मीरा का ख्याल रखना। हाँ जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो मेरी तो कुछ लगती ही नहीं। आप बिना किसी चिंता के अपना काम कीजिए। रामलाल घर से चला जाता है। हे लड़की, तुम्हें कितनी बार बोला है कि सभी काम अच्छे से कर दिया करो। जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय लेके आओ। ठीक है माँ, मैं अभी ले आती हूँ। और हाँ, मुझे माँ मत बोला करो। मीरा जल्दी से चाय बनाकर ले आती है। लो माँ, चाय पी लो। तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे माँ मत बोला कर। और ये क्या चाय बनाई है तूने? तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या तुझे काम धंधा? रामलाल के जाने के बाद सीमा मीरा को घर से निकाल देती है। मीरा बेचारी रोते रोते जंगल की ओर चली जाती है। मीरा जब जंगल में जा रही थी, जंगल में उसे एक तितली मिलती है जो पंखों पर पानी लगने की वजह से उड़ नहीं सकती। मीरा उसे देखकर उसकी मदद करती है। बेटी, तूने मेरी मदद की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बेटी? मीरा उसे रोकर अपनी सारी कहानी बताती है।
जादुई परी उसे बहुत सारा सोना दे देती है। बेटी, अब तुम अपने घर लौट जाओ। नहीं नहीं जादुई परी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरी मेरी माँ मुझे बहुत मारती है और वो बहुत बुरी है। नहीं बेटी, तुम घर जाओ। मीरा जादुई परी के कहने पर घर चली जाती है। घर जाती है तो उसकी सौतेली माँ उसे कहती है, अरे लड़की, तू फिर आ गई। इतना सोना कहाँ से लेके आई है? किसका उठा के ले आई, चोर कहीं की? मीरा के बताने पर उसकी सौतेली माँ सीमा भी उसी जगह पे चली जाती है। सीमा को भी वही तितली मिलती है और सीमा उसकी मदद करती है। मदद करने के बाद वो जादुई परी उसे मेंढक बना देती है। तू अपनी बेटी को बहुत तंग करती हो ना। लो, अब भुगतो अपना किया हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से उसे तंग नहीं करूंगी। तुमने जो गलतियां की हैं, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी मदद की है और तुम्हें अपने किए का पछतावा भी हो गया, इसीलिए तुम्हें माफ किया। और हाँ, आगे से उसे तंग नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से मेंढक बना दूंगी।